शहर की खामोशी में अक्सर तूफान की आहट छुपी होती है। मुन्ना भाई, जिनका नाम सुनकर अच्छे अच्छों का पसीना छूट जाता था, आज वो खुद पसीने में थे। दिमाग खराब है सबका। पुलिस की नाकाबंदी इतनी टाइट है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। अगर बलवंत के बेटे गोपाल को कल तक नहीं उठाया तो 5 करोड़ की डील हाथ से निकल जाएगी। तू समझा बे टिल्लू या नहीं? भाई, मैंने पता लगाया है, अपने पुराने लोग सब अंडरग्राउंड हैं। इंस्पेक्टर खुराना कुत्ते की तरह सूंघ रहा है। हमें कोई ऐसा चाहिए जिस पर पुलिस को शक न हो। कोई आम आदमी। आम आदमी? सही कहा। एक ऐसा मोहरा जो अपनी गरीबी से मजबूर हो, ऐसा मोहरा जो लालच में आकर शेर के मुंह में हाथ डाल दे। है कोई नजर में? है ना भाई, चौराहे वाला बंटू बिरयानी। साले पर इतना कर्जा है कि वो 100 रुपए के लिए नाली में भी कूद जाएगा। हाँ, तो फिर देर किस बात की? आज रात ही उसका इंटरव्यू ले लेते हैं। किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। बंटू सोच रहा था कि कल उसका ठेला नीलाम हो जाएगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी जिंदगी नीलाम होने वाली है। हे भगवान, 2 लाख का कर्जा। मदन लाल तो कल मेरी खाल उधेड़ देगा। आज की कमाई सिर्फ 300 रुपए, इसमें तो कफन भी नहीं आएगा। ए मालिक, थोड़ी बिरयानी दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। दुआ मिलेगी, बहुत दुआ मिलेगी। अरे जा ना बाबा, खुद के खाने के लाले पड़े हैं, तुझे कहां से खिलाऊं? ले खा ले। वैसे भी कल से ये दुकान बंद ही है, कम से कम तू तो दुआ दे। भिखारी पागलों की तरह खाने लगता है। तभी एक काली एसयूवी आकर रुकती है। हेडलाइट की तेज रोशनी बंटू की आंखों में चुभती है। जो बे बिरयानी वाले, सुना है धंधा मंदा चल रहा है तेरा? मुन्ना भाई, आप जी वो बस थोड़ा टाइट हाथ है। मुन्ना हंसता है और एक छोटा लेदर बैग धड़ाम से बंटू के काउंटर पर पटक देता है। टाइट हाथ को ढीला कर ले, इसमें 2.5 लाख हैं। 2.5 लाख? मुन्ना भाई, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अबे ओ मेंढक, रकम बड़ी है तो काम भी बड़ा होगा ना? है? एक छोटा सा पार्सल उठाना है। बलवंत सिंह का बेटा गोपाल, वो हर सुबह 5 बजे जिम जाता है। हुलिया सुन ले, सफेद टी शर्ट, नीली टोपी, हाथ में जिम बैग। बस उसे वैन में डाल और मेरे पास ले आ। किडनैपिंग? भैया, मैंने आज तक बिरयानी की हांडी से ज्यादा भारी कुछ नहीं उठाया। फिर जीते जागते इंसान की किडनैपिंग कैसे होगी? तो फिर ये पिस्तौल देख रहा है, हैं? ये अब तेरे माथे पर होगी। और वो भिखारी देख रहा है ना, वो गवाह बनेगा तेरी मौत का। नहीं नहीं भाई, मैं करूंगा। सफेद टी शर्ट, नीली टोपी, याद हो गया। अगले 24 घंटे में काम हो जाना चाहिए। वो गोपाल मेरी डील में अड़ंगा डाल रहा है। पिछली बार उसने मुझ पे हमला भी करवाया था। काम हो जाएगा मुन्ना भाई। सुबह के 5 बज रहे थे। हल्का कोहरा था। बंटू अपनी पुरानी खटारा वैन में वहाँ पहुँचता है और वैन में ही छिपा बैठा रहता है। बंगले से एक लड़का बाहर आता है, सफेद टी शर्ट, नीली टोपी, हाथ में बैग। बंटू बेटा, बस एक बार उठा ले, फिर जिंदगी सेट है। वो आया, सफेद टी शर्ट, नीली टोपी, हाथ में बैग। यही है गोपाल। जैसे ही लड़का आगे बढ़ता है, बंटू चीते की फुर्ती से उसकी तरफ दौड़ता है और उसे पीछे से पकड़कर उसकी नाक पे क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल लगा देता है और उसे खींचकर वैन में डालता है और वहाँ से भाग निकलता है। मुन्ना भाई का काम हो गया और मेरा भी। जोश में होश खोना इसे ही कहते हैं। बंटू ने टारगेट तो उठाया, लेकिन कौन सा? अरे मुन्ना भाई, इतनी रात को? मैंने तेरा मैसेज देखा कि काम हो गया है। अब जल्दी से एक बार गोपाल से मिला दे। मैं भी तो देखूं कैद में कैसे छटपटा रहा है वो। बंटू वैन का दरवाजा खोलता है। अंदर एक आदमी बंधा पड़ा था। मुन्ना उसे देखता है और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अबे गधे, ये गोपाल नहीं है, ये तो बलवंत सिंह का कुत्ता टहलाने वाला छोटू है। तू इसे क्यों उठा लाया है? अरे आपने ही तो कहा था जो जिम जाएगा उसको उठाना। अबे ये जिम नहीं जा रहा था, बैग में कुत्ते का बिस्किट है। ये कुत्ते को घुमाने जा रहा था। सॉरी मुन्ना भाई, हुलिया थोड़ा कंफ्यूजिंग था। गड़बड़ तुझसे नहीं मुझसे हो गई, जो तुझे काम दिया।
चल मेरे 2.5 लाख वापस दे, अभी के अभी। बंटू को लगा हाथ आए पैसे चले जाएंगे। उसने मुन्ना के पैर पकड़ लिए। बस एक मौका, एक और मौका मुन्ना भाई, मैं पक्का इस बार असली गोपाल को उठाऊंगा। ठीक है, बस एक और आखिरी मौका, अगर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस बार बंटू ने घंटों रेकी की। उसने एक और लड़के को देखा, काले रंग की जैकेट, महंगे जूते। महंगे जूते, जैकेट, वो ना हो यही गोपाल है। अब नहीं बचेगा तू। बंटू पीछे से दबे पांव जाता है, क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल निकालता है और झपट्टा मारता है। वो आदमी बहुत ताकतवर था, थोड़ा संघर्ष करता है, लेकिन बंटू उसे पीछे से एक ईंट मारकर बेहोश कर देता है। बाप रे, क्या खाता है ये, बहुत भारी है। बंटू उसे वैन में डालता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। मुन्ना आता है। बंटू उसे लड़के के पास ले जाता है। मुन्ना उसे देखते ही जोर से चीखता है। अबे कौन है ये? तुझे पता भी है तूने किसे उठाया है? हाँ गोपाल, जिसे पकड़ने के लिए आपने भेजा था। ओए उल्लू के पट्टे, ये तो बलवंत सिंह का जिम ट्रेनर बबलू है। क्या तुझे समझ नहीं आता कौन गोपाल है? तूने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कबाड़ा कर दिया। अब गोपाल सतर्क हो जाएगा। बस बहुत हो गया बिरयानी वाले, वापस कर मेरे पैसे अभी के अभी, वरना तुझे यहीं बिरयानी बना दूंगा। पिस्तौल देखकर बंटू की हालत खराब हो जाती है। उसे अपना बिरयानी का ठेला और अपनी जान दोनों खतरे में दिखते हैं। अचानक उसकी नजर पास पड़ी एक भारी लोहे की कड़ाही पर पड़ती है। अचानक बंटू के अंदर अजीब सी हिम्मत आ गई। शायद बिरयानी के ठेले को बचाने के सपने का असर था ये। बंटू पूरी ताकत से कड़ाही मुन्ना के सिर पे दे मारता है। मुन्ना की आंखें घूम जाती हैं और वो वहीं ढेर हो जाता है। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, कब से देख रहा हूँ। गुंडागर्दी छोड़ के भला इंसान क्या बन गया, हल्के में लेने लगे हैं। बंटू, मुन्ना, छोटू और बबलू तीनों को रस्सियों से बांधकर स्टोर रूम में बंद कर देता है। पुलिस का छापा पड़ता है। पुलिस की जीप ने उस जगह को घेर लिया था। ओए बिरयानी वाले, बाहर निकल और स्टोर रूम खोल। हमने चारों तरफ नाकाबंदी लगा दी है, तुम्हारा बचना मुश्किल है। बाहर निकलो, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। इंस्पेक्टर के कहने पर बंटू ने डरते डरते दरवाजा खोला। अंदर तीनों, मुन्ना, छोटू और बबलू बंधे हुए थे। इंस्पेक्टर खुराना बंटू को रास्ते से हटाते हुए अंदर जाते हैं और तीनों बंधे हुए गुंडों को देखकर चौंक जाते हैं। पुलिस की दाद देनी पड़ेगी। बंटू और हमने इतनी सफाई से काम किया, लेकिन तब भी यहाँ पुलिस की दबिश गई। मेरे प्लान और लोकेशन की जानकारी किसी को नहीं रहती, फिर पुलिस को हमारे ठिकाने का पता कैसे चला? इंस्पेक्टर विक्रम! ए मालिक, थोड़ी बिरयानी दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। दुआ मिलेगी, बहुत दुआ मिलेगी। क्या तुम? और बेटा मुन्ना एंड गैंग, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अब जेल की दावत के लिए तैयार हो जा। शाबाश बंटू, शाबाश, तुमने हमारा काम आसान किया है। हमें इन तीनों की बहुत दिनों से तलाश थी। तलाश? मगर क्यों सर? मैंने तो गलती से, मैंने तो मुन्ना के डर से। मुन्ना मस्त मौला एक इंटरस्टेट किडनैपिंग रैकेट का सरगना है। ये गोपाल को किडनैप करके उसके पिता को ब्लैकमेल करने वाला था। और ये छोटू, ये बलवंत के दुश्मन श्याम सिंह का मुखबिर है, जो कई दिनों से बलवंत के घर में भेस बदल के छिपा हुआ था। और ये बबलू जिम ट्रेनर, ये एक इंटरनेशनल शार्प शूटर है, जो बलवंत सिंह को मारने के मिशन पर था और मौके की तलाश में था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैं तो सिर्फ अपना कर्जा उतार रहा था। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अबे चुप कर, 2 कौड़ी के गुंडे। तू इसे तब पकड़ेगा जब जेल से छूटेगा। बंटू, तूने गलती से ही सही, लेकिन एक बहुत बड़े गिरोह का सफाया किया है। अरे वही है बंटू, बिरयानी वाला, जिसने 3 खूंखार चोर पकड़ लिए। बंटू चल थाने, कुछ कागजी कार्रवाई करनी है। लेकिन मैं ही क्यों सर? सब गड़बड़ हो गया, अब गया मेरा ठेला।
तेरे ठेले को कुछ नहीं होगा। आज से तेरा ठेला पुलिस प्रोटेक्शन में रहेगा। बलवंत सिंह बड़ी बड़ी मूछें, सफेद कुर्ता पहने हुए घबराया हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे लोगों को किसने गिरफ्तार किया? ये आपके लोग नहीं है बलवंत जी। ये सब मुन्ना और श्याम सिंह के गुंडे थे और इन्हें पकड़ने वाला कोई पुलिस वाला नहीं, ये बिरयानी वाला है। अच्छा, तुम ये सब कैसे? सॉरी मालिक, सब गलती से हो गया। गलती से ही सही, पर काम बड़ा किया है। सरकार आपको इनाम देना चाहती है, लेकिन एक समस्या है। समस्या? अब कैसी समस्या सर? मुन्ना ने जो 2.5 लाख रुपए दिए थे वो काला धन था, उसे सरकार जब्त करेगी। क्या मतलब मैं फिर से कंगाल, फिर से वही उधारी? अरे रुक, इनाम तो सुन ले। सरकार तुझे एक लाइसेंस दे रही है, एक बड़े ढाबे का, जिसका कोई किराया नहीं होगा, और नकद इनाम पूरे 1 लाख रुपए। केवल 1 लाख? लेकिन कर्ज तो 2 लाख का है। बाकी का 1 लाख बलवंत सिंह देगा, क्योंकि तूने उसके बेटे और उसे मरने से बचा लिया है। क्यों बलवंत जी? हाँ बिल्कुल, जान बची तो लाखों पाए। बाल बाल बच गया तू बेटा बंटू। लालच के चक्कर में पता नहीं जेल में कितना मार खाता। अरे कम ही कमाओ, लेकिन कमाओ ईमानदारी का भैया। जय हो, जय हो।